इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एएसआई ने 4 हफ्ते का और मांगा है समय। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसआई ने 4 हफ्ते का समय और मांगा है। एएसआई की मांग पर जिला कोर्ट में कल सुनवाई। 6 अक्टूबर को एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है, तो एएसआई ने 4 हफ्ते का और समय मांगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसआई की मांग पर जिला कोर्ट में कल सुनवाई। और उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, एएसआई के वकील अमित श्रीवास्तव ने ये एप्लीकेशन डाली है और उनकी ओर से इस एप्लीकेशन के जरिए 4 हफ्ते का और समय मांगा गया है। अब इस पर अदालत कल सुनवाई करेगी कि 4 हफ्ते का और समय दिया जाता है या अदालत ये आदेश देती है कि नहीं, आप 6 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करिए। 4 हफ्ते के समय मांगने के पीछे कई सारी दलीलें दी गई हैं कि क्यों नहीं अभी सर्वे पूरा हो पाया, और अब इस पर अदालत को फैसला लेना है। साथ ही साथ जो टीए यानी कि ट्रांसफर एप्लीकेशन था राज्य के तहखाने के मामले को जो सिविल सूट से जिला जज की अदालत में सुना जाना था, उस पर भी कल फैसला आएगा। तो 4 हफ्ते का समय मांगा गया है, क्योंकि एक बार पहले ही अदालत ये समय बढ़ा चुकी है और 6 अक्टूबर का समय दिया था। हालांकि उस वक्त भी एएसआई ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने समय 6 अक्टूबर तक का दिया था और एएसआई ने एक बार फिर 4 हफ्ते का समय मांगा है। तो कल ये देखने वाली बात होगी कि अदालत इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि परसों यानी कि 6 अक्टूबर को इसको रिपोर्ट को पेश करने के लिए अदालत ने समय दिया था। उससे 2 दिन पहले एएसआई की ओर से अब ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें 4 हफ्ते का समय और मांगा गया है। तो अब 5 अक्टूबर यानी कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और 5 अक्टूबर यानी कल ये तय होगा कि अदालत इस पर आगे समय सीमा बढ़ा दी है। लेकिन एक बार समय मिल चुका है, उसके बाद अब दोबारा यहां पर समय मांगा गया है, तो क्या माना जाए कि अभी सर्वे की प्रक्रिया में कुछ और वक्त लगेगा सर्वे पूरा होने में, इसीलिए वक्त मांगा गया है? बिल्कुल, देखिए, अभी सर्वे काफी तक बचा है और उसको पूरा करने के लिए समय की जरूरत है। क्यों समय लग रहा है, इसकी भी कई सारी दलीलें दी गई हैं अदालत में एएसआई की ओर से, और उनके वकील ने बताया है कल अब इस मामले में अदालत सुनवाई करेगी और एएसआई के जो वकील हैं वो दलील देंगे अपनी कि क्या समय लग रहा है, क्यों समय लग रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम भी थोड़ा सा खराब रहा, बारिश लगातार होती रही, तो ऐसे में भी सर्वे प्रभावित हुआ है। तो कई सारे कारण हैं जिसके कारण सर्वे प्रभावित हुआ है और इस वजह से सर्वे में और समय लग रहा है, क्योंकि बहुत इमारत का सर्वे है, बिना किसी तोड़फोड़ के सर्वे करना है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 3 गिरफ्तार किए गए हैं। मास्टर चाबी से चोरी को अंजाम देते थे। 3 से 5 हजार में बेचते थे चोरी की बाइक। ऑन डिमांड चोरी को देते थे अंजाम। चोरी के कब्जे से 12 बाइक यहां पर चोरों के कब्जे से बरामद हुई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। और मुझे एक बात है कि इन्होंने डेल्टा के ही मार्केट में सबसे ज्यादा चोरियां की हैं और अब तक जो इसमें जो बरामद हुई हैं उसमें 3 गाड़ियां तो डेल्टा के क्षेत्र की ही बरामद हुई हैं। बाकी टोटल हमारी 12 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां जो हैं वो स्टेब्लिश हो गई हैं। और इनका जो पूछताछ हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पास जो ये मास्टर की है, आप देख रहे हैं ना, इसे कोई भी गाड़ी ये बड़े ढंग से खोल लेते हैं। अभी कोई इनसे देख भी सकता है कि कैसे खोलते हैं, तो उससे ये निकाल के ले जाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटकों से भूकंप आया है। सेसिमैक जोन 4 और 5 में आने वाले उत्तराखंड में हल्के भूकंप के झटके आम हैं, लेकिन जोशीमठ, नैनीताल जैसे इलाके जहां भूदसाव जैसी स्थितियां हैं, वहां हल्के झटके भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस साल उत्तराखंड में 8 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट में आ रहे भूकंप के झटके को लेकर साइंटिस्ट मानते हैं कि एनर्जी का रिलीज होना ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न बेल्ट में बड़ा झटका लंबे समय से बाकी है, जो कभी भी आ सकता है। नेपाल के एपिसेंटर वाले भूकंप ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। तो एक साल में उत्तराखंड में 8 बार भूकंप आ चुका है।
नेपाल में तबाही और उत्तराखंड पर इसका असर देखने को मिल रहा है। प्यार वो खड़ा और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझाते हैं कि आखिर क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में आए भूकंप से कहां तक असर हुआ है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो यहां पर उभर कर सामने आ रही है। नेपाल में आए भूकंप से जो असर हुआ है ये दर्शाता है कि कैसे उत्तराखंड हिमालयन रेंज के एपी सेंटर के कितना करीब है और अगली बार एपी सेंटर भी हो सकता है। ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस मैप के जरिए बताने की हम कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड को। दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सीमावर्ती जो राज्य हैं और नेपाल के कितना करीब उत्तराखंड है जो ये बात को साफ करता है। उधर वैज्ञानिकों का इसे लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी भूकंप आया था या चमोली भूकंप आया था, वो 6.5 एंड 6.8 मैग्नीट्यूड के थे। तो हमें वास्तव में यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा घरों का। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अर्थक्वेक स्ट्रक्चर से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए और उससे डिजाइन होने चाहिए। अदरवाइज तो बहुत लॉस हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड 7 के आसपास आ जाए तो उसमें वो सारे घर डैमेज हो सकते हैं। कल जो भूकंप आया देखिए उसमें 3.6 का एक आफ्टर शॉक आया, फिर 3.1 का एक आफ्टर शॉक आया। और ये जो हमारा बेसिकली इंडियन एंड यूरेशियन कोलिजन है प्लेट का, दो प्लेटों का कॉन्टिनेंट कोलिजन बोलते हैं इसे। उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और उसके बाद में बहुत सारी थ्रस्ट, यहाँ हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल HFT और वहाँ पर STD सदर्न डिटैचमेंट। तो ये पूरे दौरान जो ये भूकंप आया इसे जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है जहाँ पर वालदिया जी ने बहुत सारी थ्रस्ट 3-4 थ्रस्ट में डिफाइन किया है, MCT को भी जोन में डिफाइन किया। ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, जैसे कि इस जोन को जो मैंने कहा था कि बिहार नेपाल अर्थक्वेक और 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इस जोन को हम बोलते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। इस गैप में ये नेपाल का रीजन भी इसी गैप में आता है और ये हमारा उत्तराखंड रीजन भी इसी गैप में आता है। अब आप ये देखिए कि पूर्व में यदि हम देखें 2015 में जो 2 अर्थक्वेक आए थे 7.8 और 7.3 के, उनकी गहराई लगभग 12 से 14 किलोमीटर थी। उसके बाद 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, डोटी अर्थक्वेक, जो कि ये जो कल भूकंप के झटके हैं इनके बिल्कुल नजदीक था उसका एपी सेंटर। उसकी गहराई है, उसके डोटी अर्थक्वेक की गहराई थी 10 से 12 और मैग्नीट्यूड था 6.3। अब ये जो कल ट्विन अर्थक्वेक्स आए इसमें एक 4.6 का एक 5.7 का, इनकी गहराई जो है ये और थोड़ा सा कम है, 5 से 7 किलोमीटर के आसपास है। तो अब अगर इनकी आप सीक्वेंसिंग देखेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं साउथ ऑफ MCT लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर चंदौली से है जहां पर बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे कई लोग और गाड़ियां दब गईं। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की है। पेड़ के नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 8 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं जिसमें एक महिला और बच्चा भी शामिल है। बता दें कि चंदौली में बीते 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है। के सामने हमारा ये पीपल का पेड़ है, ये अभी बहुत तेज से क्रैक किया और तब 2 सेकंड के बाद ही पूरा पेड़ जो है गिर गया। और यहाँ पे सामने जो है पैसेंजर लोग खड़े हुए थे, ऑटो वाले, उन लोगों को भी, एक महिला को चोट लगा है, पैर टूट गया है उनका, एक छोटे बच्चे को भी चोट लगा है। और सब लोग यहाँ पर एकदम हदस का माहौल हो गया था। हम लोग आसपास के जितने मोहल्ले वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, सब बजा करके इतने लोग जो दबे हुए उनको हटाए हम लोग वहां से। सोनभद्र में 20 फीट गहरे कुएं में उतरे 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पानी से भरे कुएं में एक युवक मोटर पंप निकालने के लिए उतरा और बाहर नहीं निकल सका। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक उतरा, वो भी बाहर नहीं आ सका। उसके बाद तीसरा युवक उतरा, उसकी भी मौत हो गई। तीनों युवक एक ही परिवार के थे। रायपुर थाना क्षेत्र के पटवद ITI कॉलेज के पास की यह घटना है।
तो रायपुर थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुएं में उतरे 3 युवकों की वहां पर मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में एक बार फिर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। एमवीडीए उन मकानों, अवैध कॉलोनियों और होटलों को लगातार ध्वस्त करने में जुटी है जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया है या फिर आवासीय नक्शा पास करने के बाद उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अथॉरिटी की टीम ने एक बार फिर भारी पुलिस बल के साथ वृंदावन स्थित यमुना खादर में स्थित बारा घाट पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। अलीगढ़ में मकान की दीवार गिरी, मलबे में 3 बच्चे दब गए, एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रोरावर इलाके की है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम है। जिस बच्चे की मौत हुई उसकी उम्र 1 साल थी। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बांके जिले में 2 समुदायों के बीच तनाव होने के चलते सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा सील कर दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सबसे बड़े रास्ते को सील कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने बहराइच के रुपेटिया बॉर्डर के गेट को बंद कर दिया है। वहीं लखीमपुर खीरी में भी गौरीफंटा बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जांच के बाद ही बॉर्डर पर जाने के लिए अनुमति दी जा रही है। बता दें कि नेपाल में 2 समुदायों के बीच उभरे विवाद को लेकर नेपाल के बांके जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भारत नेपाल सीमा को भी बंद कर दिया गया है। वहीं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि नेपाल की सीमा से लगे जिलों में हाई अलर्ट है। सीमा पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। यूपी पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी ने स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इससे पहले सीएम ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। और ये तस्वीरें स्वर्ण जयंती समारोह की हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बस्ती दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। के बारे में पूज्य महाराज जी का एक अद्वितीय चिंतन कहीं ना कहीं। तो स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं किस तरीके से तमाम योजनाओं की सौगात लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। वहीं महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। एसएसपी और पुलिस के जवान आने जाने वालों की चेकिंग के बाद ही एंट्री दे रहे हैं। मालवाहक गाड़ियों की भी आवाजाही लगातार जारी है। बॉर्डर पर स्थितियां सामान्य हैं। पीछे नेपाल है और नेपाल का रूपंदेही इलाका है। यहाँ पे कितनी सतर्क दृष्टि है ये जानने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हालांकि कर्फ्यू की स्थिति नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के तनाव की स्थिति नहीं है। यहाँ जन सामान्य है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रकों से और मालवाहक गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रकें हैं जो लगातार आ रही हैं, भारत में प्रवेश कर रही हैं। और इसके साथ ही हमारे जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, जो सीमा सुरक्षा पे लगे हुए लोग हैं और जो पुलिस के जवान हैं, वो सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। नेपाल में जो घटना हुई है उसको लेकर के हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे कि सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान लगे हुए हैं जो लगातार लोगों के आने जाने की गहन चेकिंग कर रहे हैं, सघन चेकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ही उनकी प्रॉपर जांच हो रही है, उसके बाद ही वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ मेरे सामने देख सकते हैं पर्यटकों की जो गाड़ियां हैं उनको बाकायदे खड़ा किया गया है और उनके सामानों की स्कैनिंग की जा रही है। और स्कैनिंग के जरिए एक एक लोगों के उनसे आई कार्ड लिए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया जा रहा है।
और बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का सम्मन। ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। महादेव ऐप को प्रमोट करने का इन पर आरोप है। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने सम्मन दिया है। ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। ईडी ने पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को बुलाया है। रणबीर कपूर की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर कपूर से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने सम्मन दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने सम्मन दिया है और ईडी की टीम अब अभिनेता रणबीर कपूर से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अभिनेता रणबीर कपूर से पूछताछ की जाएगी। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। ऑनलाइन गेमिंग केस में यह पूछताछ होगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रणबीर कपूर की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का सम्मन। ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।